नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पल को में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाए होंगे एक एग्जाइटिंग वीडियो एकवीरा देवी मंदिर, करला केव्स और बाजा केव्स के बारे में। पुणे से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर एकवीरा देवी का मंदिर है और लोनावाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ की तलहटी से मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। उनमें से एक है पूरी तरह से पहाड़ी पर चढ़ना, आपको 500 से 600 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। दूसरा रास्ता थोड़ा आसान है और वाहन आधे रास्ते तक जा सकते हैं। हालांकि यह सड़क बहुत खड़ी और छोटी है और वाहनों को बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे आप मंदिर की ओर जाते हो, दोनों तरफ आपको काफ़ी सारे दुकान दिखाई देंगे। कुछ दुकानों में प्रसाद भी बेचा जाता है जहां से आप प्रसाद ले सकते हो। करला केव्स और एकवीरा देवी मंदिर एक ही परिसर में है। अगर आपको करला केव्स घूमना है तो आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और बाजा केव्स यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। एकवीरा देवी मंदिर में घूमने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता। एकवीरा आई मंदिर भारत के महाराष्ट्र में लोनावाला के पास करला गुफाओं के पास स्थित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ देवी एकवीरा की पूजा गुफाओं के ठीक बगल में की जाती है, जो कभी बौद्ध धर्म का केंद्र था। विशेष रूप से सीकेपी और देवधन्य ब्राह्मण और कुंभी जाति के कुछ लोग भी एकवीरा देवी की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि एकवीरा महाराष्ट्र की जाने माने राजनीतिक ठाकरे परिवार की भी कुलदेवी है। मंदिर की जो टाइमिंग्स है वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है और शाम के 4 बजे से लेकर 9 बजे तक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने वनवास के दौरान करवाया था। वीकडेज में माता के दर्शन के लिए आपको 1 आध घंटा लग जाता है। अगर आप वीकेंड पे जाते हो तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। नवरात्रि पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। एकवीरा आई माता रेणुका माता का प्रतीक है। इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। चरणावर ठेवायचं उंच डोंगर चढायचं, माथा चरणावर ठेवायचं, माथा चरणावर ठेवायचं, काय तुझं दर्शन आई तुझा मंदिरा दिसतंय सांगतो, आई तुझा मंदिरा दिसतंय करला गुफा 2000 साल पुराने बौद्ध युगों के रॉक कट स्मारक है। गुफाओं का स्थान सामरिक महत्व का हो सकता है क्योंकि यह इस युग के दौरान अरब सागर और पूरी छोर पर दक्कन क्षेत्र को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। परिसर में 16 रॉक कट उत्खनन शामिल हैं, जिनमें से सबसे भव्य और सबसे प्रभावशाली संरचना चैत्यगृह है। चैत्यगृह के बाहर एक विशाल स्तंभ है जिसके ऊपर शेरों की 4 मूर्तियां हैं। स्तंभ करीब 50 फुट ऊंचा है। लगता है कि इस तरह के 2 स्तंभ रहे होंगे और मौजूदा स्तंभ इसका एक हिस्सा है, जबकि दूसरा शायद समय के साथ नष्ट हो गया है। इस दूसरे स्तंभ की जगह एक मंदिर है जो एकवीरा देवी माता को समर्पित है। गुफाओं के प्रवेशद्वार के दाएं और बाएं दोनों किनारों पर हाथी और मानव आकृतियों के उत्कृष्ट कार्य हैं। स्तंभ जो हैं अशोक स्तंभ की प्रतिकृति हैं, जिसमें हाथी की आकृति अलंकृत है। मुख्य सामने की दीवार में एक बड़े घोड़े की नाल के महरब की आकृति भी है जो बेहद सुंदर दिखती है। प्रवेश द्वार के बाएं और दाएं पैनल पर भगवान बुद्ध की आकृति पाई जाती है। बौद्ध जगत में करला गुफाओं का महत्व का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस परिसर की स्थापना में योगदान किया था। इन लोगों के नाम यहाँ मिले 34 अभिलेखों में दर्ज हैं।
उस समय की गुफा में करला चैत्र गुहा सबसे बड़ी और सबसे अधिक अलंकृत गुफा है। ये गुफा 38 मीटर गहरी, 14 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची है। यहाँ दोनों तरफ 15 स्तंभों की 2 पंक्तियाँ हैं जो विशाल स्तूप की तरफ होती हुई गुफा के एकदम पीछे तक जाती है। प्रत्येक स्तंभ के ऊपर सामने की तरफ पैरों पर झुके 2 हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। प्रत्येक हाथी पर 2 मानव छवियां बनी हुई हैं। इस तरह स्तंभ के ऊपर पीछे की तरफ घोड़ों और शेरों की मूर्तियां हैं और हर मूर्ति पर एक मानव छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि खंभों पर शिलालेख सातवाहन वंश के हैं जिन्होंने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था। हॉल की छत में लकड़ी की घुमावदार पसलियां हैं जो वास्तुकला में समृद्ध दिखती हैं और अक्सर टूरिस्टों को अचंभित कर देती हैं। आप अभी भी मूल सागौन की लकड़ियों को छत की पसलियों में जड़े हुए देख सकते हैं। चैत्यगृह में भक्तों के बैठने की खुली जगह है। सेंट्रल हॉल में जो मुख्य स्तूप है उसे दगोबा के रूप में जाना जाता है। यह बौद्ध के लिए प्रार्थना कक्ष के रूप में कार्य करता है। वास्तुकला के साथ तालमेल बिठाया गया है ताकि केवल स्तूप रोशन हो और हॉल के अन्य हिस्सों को तुलनात्मक रूप से मंद रखा गया है। चैत्यगृह के अलावा करला परिसर में कई और गुफाएं हैं जो चैत्य या विहार रही होगी, जिनका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु और व्यापारी रहने के लिए करते थे। इन गुफाओं में भी मूर्तियां हैं और अभिलेख हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादातर खंडर बन चुके हैं। यहाँ पर जब बारिश पड़ती है तो यहाँ का नज़ारा देखने को बनता है। करला केव्स से बाजा केव्स की जो दूरी है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। बाजा केव्स का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है मालवाली, जो लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बाजा केव्स पर पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो 2 व्हीलर के 10 रुपये और 4 व्हीलर के 20 रुपये हैं। पार्किंग की जगह जो है वो छोटी है और लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है गुफा तक पहुँचने के लिए। करला और बाजा केव्स दोनों भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। आसपास का नज़ारा, ट्रेन की आवाज़ सुन सकते हो, पास में स्टेशन है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की ओर जाते हो तो बाईं ओर आपको टिकट काउंटर है जहाँ से बाजा केव्स के लिए आप टिकट खरीद सकते हो। इसका जो शुल्क है वो 25 रुपये पर पर्सन है। ये है बाजा केव्स। बाजा गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला के पास स्थित 2री शताब्दी ईसा पूर्व की 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। गुफाएं बाजा गांव से 400 फीट ऊपर है, जो अरब सागर से पूर्व की ओर दक्कन के पठार में चलने वाले एक महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर है।
भाजा में खुदाई सातवाहन काल की है, जो उन्हें महाराष्ट्र के सबसे पुराने रॉक स्मारकों में से एक बनाती हैं। फर्श और दीवारों पर स्थित छिद्र और छेद बताते हैं कि कैसे लकड़ी फर्श और दीवारों से जुड़ी हुई थी, जिससे प्रवेश द्वार बन गए थे। गुफा में एक अद्वितीय चैतगृह या प्रार्थना कक्ष है। इसमें हॉल के चारों ओर 27 स्तंभ हैं, जिनकी छत पर लकड़ी के बीम लगे हैं। चैतगृह लकड़ी की वास्तुकला और एक घुमेदार घोड़े की नाल की छत के प्रोटोटाइप को प्रदर्शित करता है। गुफा में प्रदर्शित लकड़ी की वास्तुकला एक और उल्लेखनीय विशेषता है। पूरे भाजा के बौद्ध परिसर में साधारण रॉक कट विहार हैं। इस प्रवेश द्वार से आप अंदर के स्तूप को साफ देख सकते हैं। भाजा गुफाएं करला गुफाओं के साथ अपनी वास्तुकला को साझा करने का काम करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार चैत्यगृह इन गुफाओं का सबसे प्रमुख पहलू और सबसे प्राचीन है। चैत्यगृह को अगर आप बारीकी से देखें तो आपको यहाँ बुद्ध की छवि नज़र आएगी। भाजा केव्स में वाटर सिस्टम्स या छोटे वाटर टैंक्स काफ़ी सारे आपको दिखाई देंगे। जब मानसून में पानी बरसता है तो इन पहाड़ों पे से टपकते हुए पानी स्टोरेज टैंक में जमा हो जाता है। स्मारक का एक उल्लेखनीय हिस्सा 14 स्तूपों का एक समूह है। 5 अंदरूनी और 9 अनियमित उत्खनन के बाहर है। स्तूप यहाँ के निवासी भिक्षुओं के अवशेष हैं, जिनका निधन भाजा में हुआ था। यहाँ पे 3 भिक्षुओं अंपिनिका, दामगिरी और संगदिना के नाम से शिलालेख प्रदर्शित करते हैं। स्तूपों को बहुत विस्तृत रूप से नक्काशीदार बनाया गया है और उनमें से 2 के ऊपरी हिस्से में एक अवशेष बॉक्स है। घाटी के साथ जैसे आप चलते रहते हैं तो आप गुफा नंबर 19 तक पहुंच जाते हैं। नक्काशियों को बरामदे के दाहिने हाथ की कोठरियों की ओर जाने वाले द्वार के दोनों ओर देखा जा सकता है और ये अच्छी तरह से निरीक्षण के लायक हैं। बाएं पैनल में एक शाही व्यक्ति को दर्शाया गया है। सूर्य जिसमें 2 महिला हवाई रथ चला रही हैं। रथ खींचने वाले 4 घोड़े एक राक्षस को रौंद रहे हैं। यह गुफा एक भारतीय तालवाद यंत्र तबला के इतिहास के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करती हैं, क्योंकि 200 ईसा पूर्व की एक नक्काशी में एक महिला तबला बजाती हुई और दूसरी नृत्य करती हुई दिखाई देती है। भाजा केव्स में ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे कक्ष हैं जहाँ पर पुराने समय के बौद्ध भिक्षु आराम करते थे और कुछ कक्षों में मेडिटेशन किया करते थे।
दोस्तों यहाँ पर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है वो जुलाई से लेके मार्च तक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।